नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों तक जानकारी पहुंच गई होगी, दिल्ली के अंदर एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। जी हां, अभी तक जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली में लाल किले के पास रेड लाइट के पास ये धमाका हुआ है, जो कि गाड़ी की जानकारी मिल चुकी है। i20 कार थी जिसमें 3 लोग सवार थे। जब इसमें बम धमाका होता है तो उससे अगल बगल की गाड़ियों में भी आग लग जाती है, जिसकी वजह से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और 20 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं, दिल्ली के एक ऐसी जगह पर विस्फोट ये किया गया है जहां पर पुलिस की निगरानी रहती है और भीड़ भाड़ का इलाका रहता है। तो ये सोच समझकर जो ये प्लानिंग की गई थी कि जब अगर ये बम धमाका होता है तो वहां पर भीड़ भाड़ रहेगी, और शाम के समय की गई है 6:52 करीब में। आप समझ सकते हैं, दिल्ली में इस समय ट्रैफिक बहुत जोर शोर से होता है। इस समय लोग अपने ऑफिस से निकल रहे होते हैं, रोड पर काफी भीड़ रहती है। तो उनके द्वारा जो ये बम धमाका किया गया, जिसमें अभी तक की जानकारी के अनुसार 10 लोगों की जान गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। आपको बता दें, अभी जांच में एक गिरोह सामने आया था जिसके पास से 2900 किलो आरडीएक्स मिले थे, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर उसमें 4 लोग सामने आए थे, जिसमें 2 डॉक्टर थे, एक अध्यापक और साथ में मस्जिद के अंदर पढ़ाने वाला एक इमाम शामिल हुआ था। तो आप समझ सकते हैं, ये दिल्ली के अंदर अगर आरडीएक्स आता है और एक भीड़ भाड़ इलाके में पहुंचकर बम को धमाका किया जाता, तो इसमें कितने लोग शामिल होंगे। किसी ने अपनी गाड़ी दी होगी, किसी ने उनको रहने के लिए सामान दिया होगा, रहने के लिए घर दिया होगा। तो इसमें कुछ नहीं, कम से कम 100 से 200 लोग कम से कम शामिल होंगे, क्योंकि ये आरडीएक्स ऐसे ही दिल्ली तक नहीं पहुंचा होगा। ये किसी ना किसी मार्ग से आया होगा। आप पाकिस्तान ले सकते हैं, बांग्लादेश, या किसी ना किसी बॉर्डर इलाके से ही आया होगा। तो ये अचानक से दिल्ली तक नहीं पहुंच सकता। इसमें बहुत बड़ा गिरोह काम किया होगा, पुराने लोग भी शामिल रहे होंगे। तो इसकी जानकारी एनआईए कर रही है। लेकिन अगर वो लोग पकड़ में आते हैं तो भारत सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। जो जो लोग शामिल हैं, अगर उन्होंने कार रेंट पर दी है, अगर उन्होंने जानकारी नहीं ली है और उनकी वजह से 10 लोगों की जान गई है, 10 लोगों की जान ही नहीं है। 2008 के बाद ये 2025 में पहली बार बम धमाका दिल्ली के अंदर हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही थी कि 2900 किलो आरडीएक्स अभी पकड़ा गया था। तो अगर 2900 किलो आरडीएक्स कहीं ये 2900 किलो आरडीएक्स अलग अलग राज्यों में पहुंच जाता और इसी तरीके से बम धमाके होते, तो शायद इसमें हजारों लोगों की मौत होने वाली थी। और जिसने ये सोच समझकर प्लानिंग की थी, वो कहीं ना कहीं पूरे देश को हिलाना चाह रहा था। तो अगर इसमें जो जो लोग शामिल हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इनकी मदद में आए, चाहे वो वकील हो, बहुत सारे वकील आ जाते हैं जब भी कोई धमाका होता है, कोई पकड़ा जाता है, उसके तरफ से खड़े होने वाले वकीलों की कमी नहीं होती। बड़े बड़े वकील आ जाते हैं कि उनकी तरफ से केस लड़ने के लिए। अगर ऐसा होता है तो सोशल मीडिया में आप और हम में इतनी ताकत होनी चाहिए, जो भी केस इन लोगों का ले रहा है उसकी इतनी हम लोगों को पूरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर एक मुहिम चलानी चाहिए। जो लोग आतंकवादियों के साथ मिलकर उनके साथ खड़े होते हैं, चाहे वो अदालत में हो, पुलिस में हो, या घर दे रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी तरीके का रहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग पूरे देश के लिए कलंक हैं। अगर कोई भी वकील किसी का केस ले रहा है तो सोशल मीडिया में इतनी ताकत है, आप और हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और ये कह सकते हैं आप किसी आतंकवादी के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। आतंकवादी का काम था, वो आया था यहाँ पर आप और हमको नुकसान पहुंचाने के लिए। अगर कल को वो पकड़ा जाता है, उसकी तरफ से आप केस लड़ने के लिए जाते हैं, आप कितने भी बड़े वकील हो, तो आप देश के साथ खड़े नहीं हैं। आपका पेशा वकील का वकीलगिरी करने की जरूर है, लेकिन आप देश के विरुद्ध नहीं जा सकते। एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो पूरे देश को डराना चाहता है, जब वो पकड़ा जाता है तो आप उसकी पैरवी करने के लिए अदालत जाते हैं। तो ऐसे वकीलों से सावधान रहना, और अगर ऐसे वकील सामने आते हैं तो आपको हमको जरूर ऐसे कदम उठाने चाहिए। उनके खिलाफ बहुत सारी वीडियो बनानी चाहिए, उनको अपनी तरफ से इतना मजबूर कर देना चाहिए कि ऐसे लोग कभी सामने ना आए, जिनकी वजह से ही ऐसे लोगों को हमेशा ताकत मिलती है। क्योंकि जब भी वो पकड़े जाते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोग आ जाते हैं कि इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, जानबूझकर इनको फंसाया जा रहा है, पुलिस पकड़ नहीं पा रही, तो ऐसे निर्दोष लोगों को सामने ला रही। जबकि पुलिस हमेशा अच्छे से काम करती है। जो लोग इसमें पकड़े जाते हैं, लेकिन उनको ऐसी हमदर्दी के साथ लोगों के सामने लाया जाता है कि जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया है।
इंडिया के अंदर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि देश में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि अपने देश के खिलाफ बोलते हैं। उनके मिलियन में फॉलोवर आपको मिलेंगे, मिलियन में फॉलोवर मिलेंगे। वो देश के विरुद्ध संस्थाओं में काम करते हैं, अनाप शनाप बातें करते हैं, लेकिन उनको पसंद करने वाले मिलियन में हैं। तो मिलियन में आप मान सकते हैं कम से कम 2 से 4 लाख ऐसे लोग होते हैं जो कि शायद इन्हीं सब चीजों में शामिल होते हैं। जब कोई आतंकवादी बाहर से आता है तो अचानक से वो दिल्ली तक नहीं पहुंच सकता है। जो ये ऐसे संदिग्ध लोग होते हैं, खासकर ऐसे लोग जो ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं, उसी में से 10 से 20 लोग मदद कर देते हैं और ये ऐसा अंजाम सामने आता है जहां पर ऐसा बम विस्फोट दिल्ली जैसे शहर में हो जाता है, जहां पर इतनी पुलिस है, सब कुछ है, फिर भी वहां तक आरडीएक्स पहुंचता है, कार में बम धमाका होता है, लोगों की जान चली जाती है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना, और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, किसी के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, तो सोशल मीडिया में इतनी जरूर ताकत है कि हम और आप उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि इन्होंने क्या किया और किसके खिलाफ आप खड़े हो रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए कि ऐसे लोगों का कभी साथ ना दें। इंडिया के खिलाफ जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस देश में रह रहे हैं, यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ का पी रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप देश के लिए खड़े हो। ऐसे लोगों का कभी समर्थन ना करें, चाहे वो किसी धर्म, जात या किसी चीज से जुड़े हों। धन्यवाद।